दिल्ली नगर निगम के 13 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे मंगलवार को आ गए। ये नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में जहां कांग्रेस की धुंधली पड़ी छवि फिर से 4 वार्डों की जीत के साथ चमकी, तो वहीं नगर निगम में काबिज रही बीजेपी को महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली की गद्दी पर काबिज आम आदमी पार्टी, जो पहली बार दिल्ली नगर निगम चुनाव लड़ रही थी, ने 5 सीटें हासिल कर जीत का बिगुल बजाया, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार ने भी 1 सीट पर जीत हासिल की। अगर बात करें कांग्रेस की, तो शायद कांग्रेस को भी नगर निगम उपचुनाव में इस तरह की जीत की उम्मीद नहीं रही होगी, क्योंकि कांग्रेस लंबे अरसे से नगर निगम में सत्ता से बाहर थी। इस चुनाव में 4 सीट मिलने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद की नई किरण जरूर दिखाई देने लगी है। बात करें सीटों की, तो किन सीटों पर किस पार्टी का कब्जा हुआ, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। इस उपचुनाव में 13 सीटों पर कुल 95 उम्मीदवार मैदान में थे। आम आदमी पार्टी ने विकासनगर, तहखंड, मटियाला, नानकपुरा, बल्लीमारान वार्ड जीते। कांग्रेस ने झिलमिल, कमरुद्दीन नगर, खिचड़ीपुर और मुनीरका वार्ड में जीत हासिल की। बीजेपी को वजीरपुर, नवादा और शालीमार बाग में जीत हासिल हुई। भाटी वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र सिंह तंवर ने जीत हासिल की। लेकिन सच ये है कि आम आदमी पार्टी को इससे कहीं ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आपको 5 सीटें मिली, जिससे अगर ये कहा जाए कि आपको थोड़ी खुशी थोड़ा गम का एहसास हो रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जीत के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा किया। एमसीडी में बीजेपी कांग्रेस का राज रहा है। बाहरी आपने सबसे ज्यादा सीटें जीती, फिर विश्वास के लिए दिल्ली के लोगों का धन्यवाद। वैसे इस उपचुनाव में एक दिलचस्प तस्वीर भी निकलकर सामने आई, और वो ये, आपसे बीजेपी का दामन थामे विनोद कुमार बिन्नी की एमसीडी उपचुनाव में हार हुई है। सिलेक्शन गलत नहीं था, मुझे लगता है कि उनको और मंथन करना चाहिए था, क्योंकि मैं चुनाव के मूड में नहीं था पिछले 4 साल से। आपको पता है सबको कि मैं लक्ष्मीनगर से विधायक रहा हूँ, पटपड़गंज में पिछले साल रहा, मैं एक्टिव नहीं था। इसका भी चुनाव खामियाब है। कौन सी सीट से लड़ना चाह रहे थे आप? मैं किसी सीट से लड़ना। हालांकि नतीजे आने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र सिंह तंवर ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की बराबरी में आ गई है, जबकि बीजेपी को इस नतीजे से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अगले साल नगर निगम के चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। चैनल 1 न्यूज के लिए सीमा कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।